नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के समाचारों की। कृषि व घरेलू बिल माफ करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। भारत माता की जय हो। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कृषि व घरेलू विद्युत बिल माफ करने व समर्थन मूल्य पर उत्पादन की 40% फसल खरीद सुनिश्चित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेशव्यापी आह्वान के तहत किसानों ने सोमवार को भारतीय किसान संघ के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद किसान संघ जिलाध्यक्ष की अगुवाई में मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा गया। इस दौरान किसानों ने कहा कि गत खरीफ सीजन से ही लगातार किसान बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि, टिड्डी दल के हमले व पाला गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहे थे। इस दौरान ब्याज मुक्त सहकारी ऋण में कटौती, कम विद्युत उपभोग को आधार मानकर गलत विजिलेंस कार्रवाई, डेमो में पर्याप्त पानी होने के बावजूद सिंचाई के लिए नहीं देने, समर्थन मूल्य पर खरीद औपचारिकता के साथ ही विद्युत विभाग की ओर से विद्युत बिलों में मिलने वाला 833 रूपए मासिक का अनुदान रोककर व विद्युत बिलों में पेनल्टी शुरू करने के विरोध में इन सारी चीजों ने किसानों के लिए कोड़ में खाज का काम किया है। किसानों के अनुसार कोरोना महामारी संकट से जल्दी खराब होने वाली सब्जी, फल व फूलों की फसलों में बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। वहीं शेष कृषि जिंसों के भाव में आई भारी गिरावट से किसानों की आर्थिक स्थिति बदतर होकर रह गई है। इससे किसान कृषि विद्युत के बिल जमा करवाने में असमर्थ हैं। किसानों ने चेतावनी दी कि किसानों के प्रदर्शन के बाद भी सरकार नहीं चेती तो किसान मर्यादा लांघकर बेमियादी आंदोलन व ग्राम बंद का निर्णय लेने को मजबूर होंगे। किसान संघ पिछले 5 अगस्त से जिला मुख्यालयों पर कई तो अपने धरने लग रहे हैं, आज लगातार जारी है। अपने तहसीलों में हमने धरने नहीं लगाए, ये कोरोना के कारण कुछ कार्यकर्ताओं ने तो हम ज्ञापन दे रहे हैं। पूरे तहसीलों में हर ग्राम इकाई से ज्ञापन जा रहे हैं, लगातार हर ग्राम इकाई ये ज्ञापन दे रही है। तो किसानों की जो मांगे हैं उन मांगों पर सरकार ने किसानों को हड़के में लिया है। हम मर्यादा तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे, डिस्टेंस रखते हुए थोड़े लोगों को बुला के, पर सरकार ये नहीं मान रही थी, इसलिए हमें मजबूर होकर आज कुछ ज़्यादा लोगों को बुलाना पड़ा। बाकी हम नहीं चाहते अभी ज़्यादा लोग जाएं और इस कोरोना बीमारी में उसकी लपेट में भी नया एक किसान, तो इसका सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए तो हम मुख्यालय पर आज धरना दिया। अगर आज सरकार ने इस बात पर कोई आगे विचार नहीं किया और हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो 21 तारीख से हो सकता है राजधानी कूच करके और विधानसभा का घेराव करेंगे। भारतीय किसान संघ पूरे प्रदेश में 32 के 33 जिलों में आंदोलन चल रहा है और विगत 15 दिनों से चल रहा है। और हनुमान रोड गंगानगर के अंदर अपने ज्ञापन दे रहे हैं हर तहसील हेडक्वार्टर पर, और जोधपुर में, बीकानेर में, जालोर में सभी जगह धरना चल रहा है। उसी के संबंध में ये जो मांग पत्र है ये 15 दिन से सरकार के पास जा रहा है। वही मांग पत्र आज पूरे राजस्थान में हर जिला हेडक्वार्टर पर किसान किया है। उसमें मांगे एक तो प्रमुखता से बिजली की मांगे हैं, जो ये 4 महीनों का बिल है जो पलंटी लेके आ रहा है, और एक जो पीछे सरकार 833 रुपये की कृषि कनेक्शनों पर छूट देती थी हर बिल में, वो कांग्रेस सरकार ने आने के बाद में उसको स्थगित कर दिया, वो दे नहीं रही है। एक प्रमुख वो मांगे हैं, और जो बिजली के बकाया कनेक्शन है और जो खरीद के पैसे बकाया है, इस प्रकार हर एक विभाग की अलग अलग मांगे हैं। आज ज्ञापन दिया है, शाम को 8 बजे प्रदेश की बैठक है ऑनलाइन। उस प्रदेश की बैठक में आगे की रणनीति पर निर्णय होगा। कोई किस तारीख को विधानसभा जाना है, क्या करना है, आगे का फैसला प्रदेश से होगा। पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर चक 24 केएसपी के बासिंदों ने गांव के वाटर वर्क्स पर एकत्रित होकर जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। नजदीकी गांव आरायावाली के चक 24 के एसपी में सोमवार को ग्रामीणों ने पेयजल सप्लाई नहीं होने पर वाटर वर्क्स पर प्रदर्शन कर विरोध दर्ज करवाया। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 1 माह से गांव में पीने के पानी की सप्लाई नहीं हो रही और लगातार टैंकरों से पानी की आपूर्ति ग्रामीणों द्वारा समय करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि वाटर वर्क्स की टैंकियां पूरी भरी नहीं होने पर ठेकेदार की द्वेष भावना व मनमर्जी के चलते ग्रामीण पीने के पानी को तरस रहे हैं। उन्होंने बताया कि केवल 24 के एसपी में ही पानी की सप्लाई नहीं दी जा रही और गाँव के बाहर लगे GLR में पानी जरूरत से अधिक दिया जा
जा रहा है। उन्होंने कहा कि उक्त ठेकेदार की शिकायत आपातकालीन नंबर 181 और दूरभाष से पीएचडी के अधिकारियों व स्थानीय विधायक को भी कई बार की गई, मगर कोई असर नहीं हुआ। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर आगामी एक सप्ताह में पीने के पानी की व्यवस्था सुचारू नहीं की गई तो ग्रामीण आंदोलन करेंगे। इस मौके पर बुलाराम, सतनाम सिंह, बाबूलाल, सुखमंदर सिंह, बहादुर राम, हर भगवान, गुरजन सिंह, महावीर, हजारी राम, पन्ना राम सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। हमारे चक्का 24 के एसपी में लगभग 30 दिनों से जल सप्लाई नहीं हो रही। इसका कारण हम तो ठेकेदार को मानते हैं, क्योंकि 30 दिन पहले हमारे चक की डिग्गियाँ खाली थी और हमने डिग्गियों में पानी छोड़ दिया। ठेकेदार पानी नहीं छोड़ने दे रहा था। इस रंजिश को लेकर उस दिन से आज तक हमारे चक में पानी की सप्लाई नहीं हुई। हमने सरपंच साहब को बुलाकर 2-3 बार ठेकेदार को कह दिया, पर ठेकेदार ने सरपंच की भी नहीं मानी। हमने 181 पर टोल फ्री पर शिकायत दर्ज कराई 3 अगस्त को, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। दूरभाष से हम जेईएन साहब को भी सूचित कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज हमने जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया, नारेबाजी की है और हम मांग करते हैं कि आगे वाले 2-4 दिनों में यदि हमारी सप्लाई सुचारू ढंग से नहीं चलाई गई तो हम कोई बड़ा आंदोलन करेंगे। जैन समाज द्वारा टाउन स्थित तेरापंथ भवन में मनाए जा रहे पर्यूषण पर्व के तहत सोमवार को सामायिक दिवस मनाया गया। जैन समाज द्वारा पर्यूषण पर्व के उपलक्ष्य में टाउन स्थित तेरापंथ भवन में सामूहिक मंत्र जाप का आयोजन किया गया। 8 दिन तक पूरे भारत में जैन समाज द्वारा यह पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। जैन धर्म के अनुयायियों के अनुसार पर्यूषण पर्व जैनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्व है। पर्यूषण पर्व का शाब्दिक अर्थ है आत्मा में अवस्थित होना। पर्यूषण पर्व पर जैन धर्म को मानने वाले लोग अपने वर्ष भर के पुण्य पाप का पूरा हिसाब करते हैं, अपनी आत्मा पर लगे कर्म रूपी मैल की साफ सफाई करते हैं। पर्यूषण पर्व मैत्री और शांति का पर्व है। इसी क्रम में जैन धर्म को मानने वालों ने आज सामायिक दिवस मनाते हुए सपरिवार मंत्र जाप कर ईश्वर की आराधना की। जैन समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र कोठारी ने बताया कि स्वाध्याय दिवस के साथ इस पर्व की शुरुआत की गई है। मंगलवार को वाणी संयम दिवस, फिर अनुव्रत चेतना दिवस आदि मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पर्व को मनाने का उद्देश्य है जैन धर्म की नैतिकताओं को आम जन तक पहुँचाना और समय की आत्मा का शुद्धिकरण करना है। हमारे यहाँ जैन धर्म में पर्यूषण पर्व मनाया जाता है। पर्यूषण पर्व हमारे जैन धर्म में 8 दिन तक त्याग, तपस्या, हिंसा के संबंध में ये पर्व है और अधिकतर हम लोग काम बंद करके 8 दिन जप तप और तपस्या में लगे रहते हैं। जैन भवन में इसी संदर्भ में पूरे समाज की तरफ से जाप था, जो हमारे कम से कम 2 घंटे जाप चला। स्वाध्याय दिवस था और उस स्वाध्याय दिवस में हम लोगों ने एक सामूहिक जाप किया और सभी लोगों ने अपने घर पे अलग से स्वाध्याय किया। शाम को समाई करते हैं, दिन में भी कोशिश करते हैं भाई जितने भी अच्छी धार्मिक किताबें पढ़ें, उसको अच्छे कोई कार्य करें, इसी के हम स्वाध्याय कहते हैं और ज्ञानवर्धक बातें करें। ये आज जैसे सामायिक दिवस है तो आज हमारे पूरे अंचल में और सामायिक हो रही है। सामायिक आप समझते हो जैसे मुंह पे जैसे पट्टी बांध के, जैसे हमारे धर्मगुरु हैं, आपको पता होगा जैन श्वेतांबर तेरापंथी है तो मुंह पे पट्टी रखते हैं। आज तो ये बात सिद्ध भी हो गई है कि जो भी जीवाणु विषाणु मुंह से निकलते हैं, इसलिए हमारे धर्म में शुरू से ही ये मुंह पट्टी लगा के और धर्म निभाया जाता है। और आज हमारे सामायिक दिवस में पूरे अंचल में हमारा तक है, इसमें 46 सभाएं हैं और 46 सभाओं में सभी में सामायिक हो रही है। आज शाम तक हम ये कोशिश कर रहे हैं भाई कम से कम 1100 सामायिक तो हो ही हो। जंक्शन में एक मिठाई की दुकान पर काम करने वाले युवक की करंट लगने से मौत हो गई। सोमवार को पुलिस ने मृतक के परिजनों की रिपोर्ट पर दुकान संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जंक्शन क्षेत्र में स्थित मिठाई की दुकान पर काम करने वाले युवा मजदूर की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए दुकान संचालक पर मामला दर्ज करने की मांग की। पुलिस की ओर से दुकान संचालक के खिलाफ लापरवाही बरतने के आरोप में मामला दर्ज करने के बाद शव का पोस्टमार्टम हो पाया। शव का पोस्टमार्टम सोमवार सुबह किया गया। इससे पहले युवक की मौत से आक्रोशित परिचितों की ओर से मिठाई की दुकान के आगे प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने मिष्ठान भंडार संचालक के खिलाफ धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया है। पोस्टमार्टम के बाद
बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। दर्ज कराई गई रिपोर्ट में मृतक चंदन कुमार के पिता शिवजी दास पुत्र शोकी दास ने बताया कि उसका पुत्र चंदन कुमार जंक्शन क्षेत्र में मिष्ठान भंडार पर मजदूरी का काम करता था। काम करते समय मालिक की लापरवाही से उसके लड़के को करंट लग गया, इससे चंदन कुमार की मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। एक मिठाई की दुकान पर रेस्टोरेंट पर काम करने वाले चंदन कुमार नाम के व्यक्ति की करंट लगने से मृत्यु हो गई, जिस संबंध में उसके पिता द्वारा शिवजी दास द्वारा प्रकरण दर्ज करने के लिए एफआईआर दी गई, जिस पर प्रकरण दर्ज करके और बॉडी का पोस्टमार्टम करा के लाश वारिसान को सपुर्द कर दिए अनुसंधान के लिए। मुकदमा दर्ज करवाया लापरवाही से इस संबंध में अनुसंधान किया। जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक के नजदीक एक क्लिनिक के सामने निजी मोबाइल कंपनी द्वारा पोल लगाने को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। जंक्शन भगत सिंह चौक के नजदीक एक क्लिनिक के बाहर एक निजी कंपनी द्वारा लगाए जा रहे पोल का विरोध करने पर कंपनी के नुमाइंदों और क्लिनिक संचालक के बीच कहासुनी हो गई। क्लिनिक के संचालक ने इस पोल को हटवाने की मांग की है। वहीं कंपनी के नुमाइंदों का कहना है कि नगर परिषद से अनुमति लेने के बाद पोल लगाया जा रहा है। क्लिनिक संचालक डॉक्टर SS सिद्धू ने बताया कि आज सुबह जब वो अपने क्लिनिक पहुंचे तो किसी निजी कंपनी के लोग उनके क्लिनिक के बाहर पोल लगा रहे थे। इस बारे में उन्होंने जब कंपनी के कर्मचारियों से बात की तो वे लोग झगड़े पर उतारू हो गए। इसके बाद निजी कंपनी के कुछ बड़े अधिकारियों ने आकर झगड़े को शांत किया। क्लिनिक संचालक डॉक्टर SS सिद्धू ने इस संदर्भ में जबरदस्ती पोल लगवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मैं जब सुबह 8:15 बजे आया तो मैंने क्या देखा, मेरी क्लिनिक के आगे एक पोल लगा हुआ। तो मैंने ये पता किया लगे ये जियो कंपनी वाले लगाते हैं। तो मैंने अपने मजदूरों को बुलाया, उनसे कहा कि ये गलत लगा हुआ है, इसको आप उखाड़ दो। जब मैंने वो मजदूर उखाड़ने लगे, कुछ मैं भी साथ लगा, मेरे कंपाउंडर भी साथ लगे, तो 5-6 लड़के आए जो मजदूर थे। उन्होंने आकर मेरे से झगड़ा किया, कहते कि हमने म्यूनसिपलिटी से परमिशन ली हुई है, कलेक्टर से परमिशन ली हुई है, आप इसको उखाड़ नहीं सकते। मैंने कहा यदि परमिशन ली है तो मेरे को दिखाओ, और परमिशन तो मेरे से भी लेनी चाहिए कि हम आपकी क्लिनिक के आगे पोल लगा रहे हैं, आपको रुकावट ना हो। तो वो मेरे को धमकाने लगे, पर मैं रुका नहीं। हमने पोल वगैरह उसका उखाड़ दिया और उसके बाद उन्होंने अपने फ़ोन किए, मेरी वीडियो बनाई। उन्होंने अपने मालिक को, जो भी कुछ था उनका ऑफिसर वगैरह, उसको बुलाया। आए एक जना और साथ आए, तो आकर वो मेरे से पूछा क्या बात हुई। मैंने कहा ये बात हुई है। तो कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, है मैं आपको उनके साथ नहीं उखाड़ना चाहिए। मैंने कैसे मैं उखाड़ूँ, आप उसका नाम क्या, जहाँ मर्जी आप लगा दोगे। बाजार के अंदर पोल किसी भी दुकान के आगे नहीं लगने चाहिए। इनको ये तरीका है, जो बिजली के पोल है वहाँ से अपनी बाहर कीजिए परमिशन लेकर। ऐसे हर दुकान के आगे आप लगा दोगे और धमकाओगे। मेरी ये पोल है कि एक्शन लिया जाए इनके खिलाफ। नेशनल हाईवे संख्या 754 के किसानों ने सोमवार को टाउन थाना के समक्ष प्रदर्शन कर पूर्व में सौंपे गए परिवार पर कार्रवाई करने की मांग की। भूमि अधिग्रहण बंद करो, बंद करो, बंद करो। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करो, दर्ज करो, दर्ज करो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेशनल हाईवे 754 के किसानों ने सोमवार को टाउन थाना के समक्ष प्रदर्शन कर पूर्व में सौंपे गए परिवार पर कार्रवाई करने की मांग की। किसानों ने बताया कि कई बार FIR की प्रति टाउन थाना प्रभारी को देने और बार बार मामले से अवगत कराने के बावजूद किसानों की मांगों को लगातार अनदेखा किया जा रहा है। इससे किसानों में रोष व्याप्त है। किसानों ने बताया कि नेशनल हाईवे संख्या 754 के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण को लेकर NH अधिकारियों की असेसमेंट में कथित धांधली के विरोध में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किसानों ने टाउन थाना में परिवार सौंप कार्रवाई करने की मांग की थी। इस संदर्भ में थाना प्रभारी को कई बार अवगत करवाया जा चुका है। इसके बावजूद इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। किसानों का कहना है कि यदि इस विषय में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। जो हमारे किसानों के साथ धोखाधड़ी की गई है, जो अवार्ड जारी किया गया था उसमें कानून का पालन नहीं करते हुए धोखाधड़ी से गलत अवार्ड पारित किया था। तो हमने थाने में लगभग 20 दिन पहले परिवाद दायर किया था। जिन अधिकारियों ने किसानों के साथ धोखा किया है, गलत अवार्ड पारित किया है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए और मामले की जांच करके अधिकारियों के खिलाफ जांच करके और किसानों को न्याय दिलाया जाए। तो अभी तक
थाने के अंदर हमारे परिवार के FIR दर्ज नहीं की गई है, न कोई जांच नहीं की गई है। तो हम आज सभी किसान मिल करके थानाधिकारी को ये रिमाइंडर देने के लिए आया है भी हमने जो परिवार दिया था उसकी FIR दर्ज करके विधिवत रूप से जांच की जाए, वरना आप भी कानून के दायरे के अंदर आ रहे हो। अगर आप कर्तव्य का पालन नहीं करोगे तो जिन जिन धाराओं के अंदर इनके ऊपर भी मामला बनता है वो हम रिमाइंडर देने के लिए आज आए हैं। 2013 का जो कानून था उसके हिसाब से वार्ड नहीं बनाया है। वार्ड में बहुत बड़ी धोखाधड़ी की गई है किसानों के साथ। मार्केट रेट से 4 गुना देने का पहले कहा था, सिस्टम यही है, कानून भी यही कहता है, लेकिन ये DLC दर के ऊपर मुआवजा वितरण किया है और DLC दर के ऊपर मुआवजा बनता है ऊंट के मुँह में जीरे के समान। करोड़ों की भूमि कोड़ियों के भाव लेना चाहते हैं और ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे। आज जो पहले हमने FIR दर्ज कराई थी उसके ऊपर जो भी इसके अंदर NH के अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी है, उनके खिलाफ हमने एक FIR दर्ज करवाई थी, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसीलिए हम दोबारा आए। आगे मांग नहीं होती, हमारा 2 साल से आंदोलन चल रहा है, चलता रहेगा आंदोलन, हम कब्जा कभी नहीं देंगे। और अभी वक्त है ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो मास्क। हाँ, मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। भद्रकाली क्षेत्र के किसानों ने खुशहाली की कामना को लेकर भद्रकाली मंदिर के नजदीक हवन यज्ञ करवाया। टाउन के नजदीक भद्रकाली राइस बेल्ट क्षेत्र विकास सेवा समिति द्वारा शहर की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना को लेकर 16वां हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन किया गया। आयोजन समिति के सदस्य भगवान सिंह खुड़ी ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति राइस बेल्ट के किसानों द्वारा क्षेत्र की खुशहाली व सुख समृद्धि व कोरोना महामारी से बचाव के लिए हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि इस बार 40 किलो चने व 40 किलो हलवे का भंडारा बनाकर मां भद्रकाली मंदिर व गुरुद्वारा गुरु नानक सर प्रेम नगर में भोग लगाकर श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। इस अवसर पर किसान अजीत सिंह, हनुमान सिंह खुड़ी, दलपत सिंह, असलम खान, लवप्रीत सिंह, बलराज सिंह, केवल कृष्ण काटपाल, बलदेव सिंह भुल्लर, करनैल सिंह, सोनू सिंह सहित अन्य किसान उपस्थित थे। भद्रकाली विकास सेवा समिति हर बार किसानों के चावल लगने के बाद के अंदर सुख शांति के लिए भंडारा करते हैं। इस बार विश्व में फैली महामारी के चलते हम लोग भंडारा तो नहीं कर सकते, इसलिए हवन
किया और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ क्योंकि सरकारी गाइडलाइन के अनुसार माता जी यहाँ पे हवन करने के बाद के अंदर माता जी भद्रकाली जी के और प्रेमनगर गुरुद्वारा साहब के प्रसाद चढ़ा के और यहाँ पे जो थे उनको प्रसाद वितरण कर दिया जाएगा। छोले और हलवे का जो प्रसाद हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमें हर्षोल्लास से बनाया। जंक्शन पुलिस ने एक युवक को हत्तर शराब सहित गिरफ्तार किया है। युवक के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। जंक्शन पुलिस ने रविवार रात बाइक सवार युवक के कब्जे से हथकढ़ शराब जब्त की है। थाना प्रभारी नरेश गेरा ने बताया कि थाने के एएसआई भूप सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गश्त के दौरान मुकेश कुमार पुत्र दर्शन राम निवासी सुरेशिया को मोटरसाइकिल पर हथकढ़ शराब ले जाते गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी से बाइक भी जब्त की गई। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। रात्रि में हमारे भूप सिंह एएसआई और टीम द्वारा एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल पर अवैध हथकढ़ शराब 5 लीटर से गिरफ्तार किया गया। उसका भी प्रकरण दर्ज किया और मुलजिम को अरेस्ट किया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर जंक्शन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने जंक्शन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ध्यान में रखते हुए शिविर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर बोलते हुए भाजपा युवा नेता अमित साहू ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों को जीवन में आत्मसात करने का आह्वान किया। साथ ही रक्तदान के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में रक्तदान अवश्य करना चाहिए। रक्तदान शिविर के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेता अमित साहू का भी जन्मदिन मना अभिनंदन किया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनकी दीर्घायु होने की कामना की। अटल बिहारी वाजपेयी जी की गुरुत्वपूर्ण तिथि है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी मानगढ़ पूरे जिले में और जहाँ भी हमारे मित्र गए हैं पूरे देश में सब में मिलकर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 16 अगस्त को मेरे जन्मदिन के अवसर ये 7वां ब्लड डोनेशन कैंप शुरू किया था। पिछली बार और इस बार के हम लोगों ने ये हमारे जन्मदिन के साथ साथ जो ब्लड डोनेशन कैंप है ये आदरणीय स्वर्गीय वाजपेयी जी की पुण्यतिथि को समर्पित किया और आज बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए इस कोरोना महामारी में जहाँ ब्लड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है 3 ब्लड बैंक जयपुर से कोई ब्लड बैंक और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के तीनों ब्लड बैंकों ने मिलकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो और इस संकट की घड़ी में हमारे इस कार्यक्रम को रोकने के लिए कुछ लोगों ने बड़ी बुरी हरकतें भी की। इस कार्यक्रम का आयोजन करने की उम्मीद है कि 3 से आज भारत रत्न और हम सबके श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की दूसरी पुण्यतिथि पर भारतीय जनता पार्टी ने रक्तदान शिविर रखा और इसमें सामाजिक संस्था नई आशा नई किरण और गूंज उसके सहयोग से आज हम ये पुनीत कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये पुनीत कार्य कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि इस संकट की घड़ी या वैश्विक महामारी के समय सोशल डिस्टेंस की पालना करते हुए और लेकिन हम उस महान महापुरुष को श्रद्धांजलि देने के लिए आज ये रक्तदान शिविर कर ये पुनीत का काम हम लोग सब लोग कर रहे हैं और इसमें मेरा हम सबसे आग्रह है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क का उपयोग करें और सैनिटाइज का उपयोग करके इस जो महामारी है इससे हम पूरी तरह से सुरक्षित रहें और इससे पूरी तरह से हम सावधानी भी बरतें। और आज मैं पुनः वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि इस संकट की घड़ी में भी इस पुनीत काम को करने का जो काम किया है उसके लिए उनका आभार और माननीय वाजपेयी जी को पूर्ण श्रद्धांजलि। यूथ इंटेक से जुड़े विद्युत कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को लेकर जंक्शन में अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, भारत
माता की। यूथ इंटक से जुड़े विद्युत कर्मचारियों ने जंक्शन में अधीक्षण अभियंता कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। ज्ञापन में बताया गया है कि 26 फरवरी से 5 मार्च तक जीएसएस ऑपरेटर्स की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक निजी कंपनी के खिलाफ विभागीय कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया था। इसमें विभाग की मध्यस्थता के बाद संगठन व कंपनी के मध्य लिखित समझौता हुआ था। कर्मचारियों ने बताया कि इस समझौते में श्रम विभाग के अधिकारी व जनप्रतिनिधि साक्षी के तौर पर शामिल थे। समझौते में सहमति बनने के बाद धरना समाप्त किया गया था, लेकिन अभी तक लिखित समझौते की पालना नहीं होने से यूथ इंटक से जुड़े विद्युत कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। कर्मचारियों ने ज्ञापन सौंप बकाया सैलरी देने, पीएफ की राशि एवं न्यूनतम सैलरी के हिसाब से दी गई सैलरी का बकाया एरियर देने की भी मांग की है। कर्मचारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आज हनुमानगढ़ वित्त विभाग अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपकर जिले में जो ITI अनुबंधित कर्मचारी हैं उनकी जन समस्याओं के बारे में अवगत कराया। पूर्व में भी कई धरने ज्ञापन प्रदर्शन के माध्यम से भी इन शोषित कर्मचारियों की आवाज़ हम लोग उठाते रहे हैं और पूर्व में दिए गए अनिश्चितकालीन धरने में लिखित में कंपनी, विभाग और यहाँ के सरकार के जनप्रतिनिधियों के बीच में समझौता हुआ था, जिसकी अभी तक पालना नहीं हुई है। इससे कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है और उनके ऊपर आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसको लेकर हमने आज ज्ञापन सौंपकर अधीक्षण अभियंता महोदय को 7 दिवस का वक्त दिया है। अगर 7 दिवस में हमारी सभी मांगें नहीं मानी गई हैं तो हम मजबूरन गांधीवादी तरीके से अनिश्चितकालीन धरना लगाएंगे। इसके साथ साथ जिले में कुछ नई कंपनी आई हैं जो कंपनी विभाग के कर्मचारियों को डराकर धमकाकर नए कर्मचारी लगा रही है, जिससे न सिर्फ इस पूरी प्रक्रिया में सवालिया निशान उठता है बल्कि जो फील्ड में कर्मचारी काम करते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भारी खतरा रहता है और आए दिन पूरे राजस्थान में ऐसी दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसलिए हमने अधीक्षण अभियंता महोदय को इस ओर विशेष ध्यान देने को कहा गया है कि किसी भी पावर हाउस पर नए कर्मचारी नहीं रखे जाएं। जो पुराने कर्मचारी लगातार काम करते आ रहे हैं उनसे ही काम लिया जाए ताकि बेहतर सुविधाओं का आदान प्रदान हो। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।